Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. कैमरा क्वालिटी अगर थोड़ी अलग लग रही है तो मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से शूट कर रही हूँ क्योंकि दूसरा फ़ोन की बैटरी डेड हो गई. सो या एनीवे, ठीक है, शुरुआत करते हैं. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Aries in the month of Feb 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Okay, mutual energies between both of you is the comic. Okay. Current energies of your person is the forest. Intention of your person, the empty room. Future action of your person is the siren. Very interesting energies. Your energy is the prayer, and future of this overall connection is Eros. Oh God. Bottom of the deck is a desert. बहुत क्लियर कट रीडिंग दिख रही, बहुत क्लियर कट एनर्जीज दिख रही हैं. क्लियर कट एनर्जीज ये हैं एरीज की. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अ न्यू पर्सन. आप किसी नए इंसान से कनेक्टेड हो, ठीक है. मेरे हिसाब से यू गाइज, आप लोग के बीच में एक कैजुअल अफेयर है. मतलब यहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं है कि आप लोग, देयर इज़ अ कैजुअल अफेयर. या तो आप लोग कैजुअली डेट कर रहे हो, या FWB हो, या कैजुअल चल रहा है. एंड कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो कि इनके साथ मेरा एक रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट हो जाए. अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एरीज. आपका पर्सन काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी इंटेलिजेंट है. आपका पर्सन, लाइक दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट. दे नो व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ. काफ़ी क्लैरिटी रखने वाले लोगों में से हैं एरीज. एंड अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. कब तक कांटेक्ट करें? बिल्कुल दो हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. कुछ ऐसा, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है मुझे यहाँ. कुछ ये नहीं दिख रहा कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फाइट हुई है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. कुछ ऐसा हुआ शायद बात ही होनी बंद हो गई है ना. वेट कर रहे हो कि ये कांटेक्ट करेंगे कि नहीं. सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जीज आई एम सीइंग एरीज. एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जितना मुझे दिख रहा है, एक्वेरियस. वेरी स्ट्रांगली एक्वेरियस. सिंस इरोस है तो स्कॉर्पियो, Aquarius, Scorpio, Virgo, Leo, very strongly Leo, another Aries and Taurus. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. एंड दे आर वेरी अट्रैक्टिव एज वेल. मतलब ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. द कॉमिक, यहाँ पे आई थिंक आप दोनों काफ़ी, लाइक यू गाइज आर वेरी कूल पीपल. आई डोंट नो व्हाट आई, मतलब मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो लाइफ में, बहुत रिलैक्स रहते हो. मतलब एक होता है ना कि कुछ कुछ बहुत लोग इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, चीज़ों को दिल पे लगा लेते हैं. आप दोनों काफ़ी कूल एंड मजाक को मजाक में लेने वाले, ज़्यादा लाइफ को सीरियसली लेने वाले लोगों में से नहीं हो जितना मुझे दिख रहा है. ऑफ कोर्स करियर वरियर एंड ऑल वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों इतना सीरियस नहीं हो. मतलब अपने इमोशंस के लिए या उसके लिए, एक होता है ना, जैसे आप कुछ लोगों से मिलोगे जो बड़े चिल रहते हैं, कूल रहते हैं, उतना उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं. उस किस्म की एनर्जी, उस किस्म का माइंडसेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों का. एंड नाउ दैट दिस कैन बी अ केस, दिस कैन नॉट बी द केस. एंड द म्यूचुअल एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है विद द कॉमिक कि मतलब यहाँ पे आपका पर्सन ये सोच रहा है कि एरीज इज जस्ट अ फ्लिंग फॉर मी. मतलब एरीज के साथ जब तक चल रहा है चलता है. मुझे कोई फ्यूचर कमिटमेंट, शादी रिलेटेड तो कुछ बातें करनी नहीं. जब तक एरीज के साथ चल रहा है, जब तक एरीज मेरे पार्टनर है, तब तक ठीक है. और मैं एरीज के साथ आज सच फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हूँ. आपकी भी एनर्जीज ये है कि हाँ ठीक है, गो विद द फ्लो. आई ऑल्सो डोंट केयर अबाउट फ्यूचर. बट कहीं ना कहीं द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट एरीज की आपकी फीलिंग्स बढ़ रही हैं.
आपका पर्सन कूल है, सॉर्टेड है, दे डोंट केयर अबाउट फ्यूचर, ये आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपकी भी एनर्जीज ऐसी हैं, आप दिखाते हो कि आप कूल हो, कैजुअल हो, बट अंदर ही अंदर आप प्रे कर रहे हो कि मेरा और इनके साथ रिलेशनशिप हो जाए। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डमेस्ट मूव पीपल कैन डू, कि पहले कैजुअल अफेयर में आते हैं, बोलते हैं नहीं लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, अरे हमें फ्यूचर का नहीं देखना है, और फिर एक की फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। मतलब ये सब स्टुपिडिटी करते ही क्यों हो आप लोग एट फर्स्ट प्लेस? और वही उसी किस्म की एनर्जी दिख रही है एरीज, देयर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू इज द फॉरेस्ट, दे रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ यू, दे थिंक कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, काफ़ी लविंग हो, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। इन देयर करंट एनर्जीज इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करने में, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद इन्होंने डिस्टेंस इसलिए बनाया है आपसे कि मे बी आपकी फीलिंग्स बढ़ गई हैं, बट इन देयर एनर्जीज, इंटेंशन, फ्यूचर एक्शन, मेरे हिसाब से ये इंसान बना ही नहीं है किसी को कमिटमेंट देने के लिए, ये इंसान बना ही नहीं है शादी करने के लिए, या इनका अभी 4-5 साल में तो इनको किसी के साथ सेटल डाउन ही नहीं होना। लाइक मुझे ना एक वैसी एक हिप्पी एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है कि यार मुझे आपके साथ सिर्फ कैजुअल चाहिए, एंड अगर आप सीरियस हो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स बढ़ रही हैं, दैट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो मैंने आपको कोई फॉल्स प्रोमिस दिए हैं, ना तो मैंने आपको ख्वाब दिखाए हैं, ना तो मैंने आपको सपने दिखाए हैं। और मैं हमेशा अपने चैनल पे एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर सामने वाला इंसान डे वन से ऑनेस्ट है और आपकी फीलिंग्स बढ़ रही हैं, तो बेवकूफ़ आप हैं। आई एम सॉरी। हाँ, मैनिपुलेट करना, धोखा देना, फिर फीलिंग्स बढ़ जाए, फिर चले जाना, वो गलत होता है। बट कहीं ना कहीं आपका पर्सन काफ़ी सॉर्टेड है इन देयर इंटेंशन, द एम्प्टी रूम, इनका इंटेंट क्वाइट क्लियर, दे कांट ऑफर यू कमिटमेंट, दे कांट ऑफर यू फ्यूचर। इन्होंने आपको डे वन से बोल रखा है कि यार मेरे से आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, और ऑल्सो ये इन्हें इन्हें ना अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करने का मन भी नहीं करता है कि बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इन द फ्यूचर, इन द एक्शन एंड देयर इंटेंशन, दे आर वेरी क्लियर कि एरीज यार मुझे सिर्फ कैजुअल करना और मुझे कुछ नहीं करना, और ये डे वन से ऑनेस्ट है जितना मुझे दिख रहा है। कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे। बेवकूफ़ आप बन रहे हैं, क्लाउन आप बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्यूचर एक्शन साइरन, साइरन है एरोसेंस, आप लोग के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग मुझे एक लस्टफुल कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, मुझे ये एंड होते हुए नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से इन द फ्यूचर एक्शन, अगर आप ओके हैं फॉर अ कैजुअल कनेक्शन, दे आर ऑल्सो ओके। सो इन द फ्यूचर एक्शन आप लोग को जो फ्यूचर दिख रहा है, आप लोग का जो कैजुअल अफेयर है, वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, बट इन सब में आपका नुकसान होते हुए दिख रहा है, आपकी फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही हैं। इनका पहले डे वन से एनर्जी सेम है, अभी एनर्जी सेम है, फ्यूचर भी एनर्जी सेम होगी। मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज नॉट मेंट टू गेट मैरिड। आज शायद इन्होंने बोला होगा कि मुझे शादी के कॉन्सेप्ट्स में, रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट्स में मुझे यकीन ही नहीं है। मुझे उस किस्म की एनर्जी दिख रही है, वेरी समवन जो बहुत ही अवेकेंड है, और जो इन सब रिश्ते नाते इन सब में फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब उस किस्म की एनर्जी है इनकी। योर एनर्जी द प्रेयर एरीज, यार क्या प्रेयर कर रहे हो आप? यहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्यों बढ़ रही है एक ऐसे इंसान के लिए जो डे वन से क्लियर है? नंबर टू, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं सब ठीक हो जाए, नहीं हमारी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी है, नो वी आर मेंट टू बी टुगेदर, नो वी वांट, मतलब यही ना जो फिक्स हिम और फिक्स हर वाला एटीट्यूड है लोगों का, ये तो जाता ही नहीं है। एरीज में यहाँ यही बोलूंगी, अगर अब तक इस रीडिंग को देख रहे हो, प्लीज काइंडली मूव ऑन। इफ यू वांट टू बी इन अ कैजुअल अफेयर, गो अहेड, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, जो करना है करो, वही दिख रहा है। बट अगर आपकी फीलिंग्स डेवलप हो रही है, अगर आपको रिलेशनशिप, कमिटमेंट, शादी, इफ यू वांट द वन फॉर योर सेल्फ, देन दिस पर्सन इज नॉट द वन फॉर यू एरीज। कांटेक्ट कर लेंगे 2 हफ्ते के अंदर, कांटेक्ट कर लेंगे, बट यहाँ पे इश्यू ये है कि यहाँ पे आपकी फीलिंग्स बढ़ गई, एंड विच इज़ फाइन, विच इज़ नॉर्मल। फीलिंग्स डेवलप होना किसी के लिए इज द मोस्ट नॉर्मल थिंग, बट अगर फीलिंग्स डेवलप हो रही है किसी ऐसे इंसान के लिए जो कमिटमेंट नहीं देना चाहते फॉर डे वन, आपको उस सिचुएशन से, उस एनर्जी से हट जाना चाहिए। लोग कैजुअल अफेयर में आ जाते हैं, बट उस किस्म की माइंडसेट, उस किस्म का एनर्जी लेवल, उस किस्म का मतलब वो दिमाग होता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप आ गए और अब आपको समझ में आ गया है, मूव ऑन करो, हट जाओ, अदरवाइज दिस इज अ कैजुअल अफेयर विच इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। और ये बार बार ना आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाले, ये बार बार अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करने वाले, ये सीधा बोलेंगे कि मैं अपनी तरफ से डे वन से क्लियर था या क्लियर थी, नाउ इट्स अप टू यू। क्योंकि ये ना बहुत वैसा, आई एम सीइंग सेंसिंग, दिस इज अ वेरी डिटैच सोल, इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
उस किस्म का माइंडसेट, उस किस्म की एनर्जी दिख रही है। और आप ऐसे लोगों से, आप लोग की मुलाकात होगी अपनी लाइफ में जिन्हें सिर्फ कैजुअल अफेयर्स में ही इंटरेस्ट होता है और कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। एरीज मैं बोलूँगी बेवकूफ़ मत बोलो, डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। बेवकूफ़ नहीं बनना है। और मेरे हिसाब से एक ऐसे इंसान के लिए एक्सपेक्टेशंस रखना जो डे वन से क्लियर है, उसमें बेवकूफ़ी आप ही की होती है। ये तो मैं डे वन से अपने चैनल पे बोल रही हूँ। एग्जैक्टली, दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।